बरसात की वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। गांव बैरागढ़ में आमतौर पर रात को भी कुत्तों के भौंकने, झींगुरों की आवाज और दूर किसी रेडियो की धुन सुनाई देती थी। लेकिन उस रात सब कुछ अजीब तरह से चुप था। रवि ने अपनी बाइक गांव की आखिरी कच्ची सड़क पर रोकी। मोबाइल में नेटवर्क गायब था। आसमान में बादल ऐसे थे मानो चांद को निगल चुके हों। उसे यहां आए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे और उसे लगने लगा कोई उसे देख रहा है। ये गांव इतना सुनसान क्यों है? रवि ने खुद से बुदबुदाया। पीछे से अचानक आवाज आई, तुम शहर से आए हो? रवि चौंक कर मुड़ा। एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे खड़ा था। हाँ, मैं रवि यहाँ एक पुराना घर देखने आया हूँ। बूढ़े की आंखें सिकुड़ गईं। कौन सा घर? जो गांव के बाहर है, पीपल के पेड़ के पास। बूढ़े के चेहरे से जैसे खून उतर गया। वहां मत जाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। रवि मुस्कुरा दिया। उसे लगा गांव वालों की पुरानी डरावनी कहानियां होंगी, लेकिन बूढ़े की आंखों में जो सच्चा डर था वो झूठा नहीं लग रहा था। क्यों? रवि ने पूछा। क्योंकि जो वहां गया वो लौट कर नहीं आया। मतलब मरा? रवि ने हंसते हुए कहा। बूढ़े ने सिर हिलाया। ना मरा ना जिंदा। तो फिर? बूढ़े ने एक वाक्य कहा जिसने रवि की रीढ़ में ठंड उतार दी। वो आज भी वहीं खड़ा है। हवा तेज हो गई। पीपल के पत्ते सरसराने लगे, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। रवि को लगा किसी ने उसके कान के पास सांस ली। बकवास मत करो बाबा, मैं डरता नहीं। बूढ़ा हंसा नहीं, बस बोला, डर वहां नहीं होता जहां तुम सोचते हो। डर तुम्हारे पीछे खड़ा होता है। क्या मतलब? बूढ़ा पास आया और धीरे फुसफुसाया। जब वहां पहुंचो और कोई आवाज तुम्हें पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना। रवि ने बाइक स्टार्ट की। पीछे मुड़कर देखा, बूढ़ा गायब था। न कोई कदमों की आवाज, न झाड़ियों की हलचल, बस सड़क और दूर अंधेरे में पीपल का पेड़। ओवर एक्टिंग करते हैं गांव वाले। रवि खुद से बोला, लेकिन तभी उसके कान में किसी और की आवाज आई। रवि! उसने ब्रेक मारी। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज, और इस बार बिल्कुल पीछे से। रवि, मैं यही हूं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे बूढ़े की बात याद आई, पीछे मत देखना। पसीना उसकी गर्दन से टपकने लगा। अगर मजाक है तो सामने आओ। रवि चिल्लाया। हंसी की आवाज आई, लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी। तुम मुझे देख नहीं सकते जब तक पीछे नहीं देखोगे। पीपल का पेड़ अब सामने था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, मानो किसी ने मिट्टी को नोच डाला हो। पेड़ के नीचे एक पुराना टूटा हुआ घर और दरवाजे पर खून से लिखा था, पीछे मुड़ना मना है। ये सब क्या है? रवि बुदबुदाया। अचानक घर के अंदर से आवाज आई, आदे तुम? दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। घर के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हुआ वो अकेला नहीं है। कदमों की आवाज, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। कौन हो तुम? रवि बोला। आवाज आई, जिससे तुम ढूंढने आए हो? मैं किसी को ढूंढने नहीं आया। झूठ मत बोलो रवि, तुम सच जानते हो। रवि का सिर घूमने लगा। उसकी यादों में एक चेहरा उभरने लगा। एक लड़की जिसकी मौत सालों पहले इसी गांव में हुई थी। तुम मुझे भूल गए थे? अब मेरी बारी है।
रवि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी किसी ने उसका कंधा छू लिया। रवि की आंखें खुली तो वो जमीन पर गिरा पड़ा था। सिर भारी था, जैसे किसी ने अंदर से यादें उलट-पलट दी हों। घर के अंदर अब हल्की पीली रोशनी थी, लेकिन दीवारों पर जो परछाइयां हिल रही थीं, वो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसके कानों में लगातार एक ही आवाज गूंज रही थी, पीछे मुड़कर मत देखना। मैं सपना देख रहा हूँ। रवि ने खुद से कहा। काश ऐसा होता। पीछे से आवाज आई। रवि का शरीर सख्त हो गया। मैंने कहा था पीछे मत आओ। उसने कांपते हुए कहा। मैं पीछे नहीं हूँ रवि, मैं तो हमेशा तुम्हारे सामने थी। झूठ, रवि चिल्लाया। तो आंखें बंद करके मेरा नाम लो। कौन सा नाम? सावित्री। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना पड़ा था। आईना जिसमें रवि की परछाई नजर नहीं आ रही थी। आईने में मैं क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि तुम आधे अब मेरे हो चुके हो। बकवास बंद करो। बकवास? तुमने भी तो यही कहा था उस रात। दीवारों पर खरोंचे थीं, नाम खुदे हुए थे और हर नाम के नीचे एक तारीख। सबसे आखिरी नाम रवि, आज की तारीख। ये मेरा नाम किसने लिखा? तुमने ही, जब तुम यहाँ आने का फैसला कर चुके थे। मैंने किसी को मारा नहीं। मारा नहीं, पर देखा भी नहीं। आईने में अचानक एक चेहरा उभरा। लंबे उलझे बाल, खून से भरी आंखें, वही लड़की। पहचाना? रवि पीछे हट गया। नहीं, तुम मर चुकी हो। लड़की मुस्कुराई। मड़ी? मैं तो उसी रात मर गई थी, जिस रात तुम पीछे मुड़ गए थे। रवि की यादों का दरवाजा खुल गया। बारिश, यही सड़क, एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। प्लीज रुक जाओ। लड़की रो रही थी। रवि बाइक पर था। इस वक्त कौन लिफ्ट मांगता है? उसने खुद से कहा। पीछे से आवाज आई, मत रुकना, पीछे मत देखना। रवि ने ब्रेक मारी थी और पीछे मुड़ गया था। तुम डर गए थे। मैं मदद लेने जा रहा था। तुम भाग गए थे और मैं यहाँ फंस गई। अचानक दीवारें कांपने लगी। घर जैसे सांस लेने लगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर या नहीं, पर मैंने तुम्हें बुलाया। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। रवि गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो। लड़की उसके सामने आकर बैठ गई। माफी? वो शब्द यहाँ काम नहीं करता। तो क्या करूं? सच बताओ, जोर से। मैं डर गया था। मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। लड़की का चेहरा बदल गया। अब वो रो रही थी। काश तुम पीछे न मुड़े होते तो मैं भी आज इंसान होती। अब जाओ। सच में? हाँ, पर एक बात याद रखना। बाहर सुबह की हल्की रोशनी थी। क्या आज रात जब कोई तुम्हें पुकारे तो पीछे मत देखना। रवि भागता हुआ बाहर निकला। पीपल का पेड़ शांत था, सब कुछ सामान्य। अरे बेटा, रात कहाँ थे? वही बूढ़ा सामने खड़ा था। मैं उस घर में। बूढ़े की आंखें फैल गईं। तो तुम जिंदा कैसे? रवि कुछ नहीं बोला, बस चल पड़ा। फोन की स्क्रीन चली। एक अनजान नंबर, इनकमिंग कॉल। उसकी सांस रुक गई। मैं आ गई हूँ तुम्हारे पीछे। रवि का शरीर सुन्न हो गया।
बूढ़े की आवाज याद आई, पीछे मत देखना। कमरे की लाइट बंद हो गई। रवि अकेला नहीं था और इस बार डर उसके पीछे नहीं, उसके अंदर था।